हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी 20 मार्क्स देने वाला है और सिर्फ सिंपली मैं आपको बतला दूंगा आंसर्स कौन सा होगा। सॉल्व करने के लिए उतना टाइम नहीं है और एक कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर्स है, एक 2-3 मॉडल पेपर्स के ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। चेक कर लेके जाइए, जाने से पहले एक बार देख लेके जाइए ताकि आपके माइंड में रह सके, क्योंकि सॉल्व करना है उतना टाइम अभी नहीं है और टाइम बहुत कम रहने की वजह से इसी तरह मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, द वैल्यू ऑफ के विच सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 4x + y = 3, 8x + 2y = 5k हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशन। इन्फिनिट सोल्यूशन इसमें से क्या होगा, यहाँ पर होगा 6/5 इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। मैं पहले कहा हूँ क्योंकि आपको ये होगा इन्फिनिट सोल्यूशन। Among the following statements are not true। इस चारों में से कौन सा ट्रू नहीं होगा? ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि cos θ × cosec θ 1 नहीं होगा। The logarithm 7 = 3x, अगर log यूज़ करे तो x इधर आएगा, 7 इधर आएगा, तो इसका क्या होगा d। इसका डेसिमल 3 को अगर 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.375। If 72, 63, 54 is the arithmetic progression, then the term became the 0 in the, इसके अंदर 0 क्या कब होगा, यहाँ पर होगा 9 अगर टर्म रहेगा तो 0 होगा। द इक्वल सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स लेटर FOLL, माने F एक बार है, O एक बार, 2 3 4, यहाँ पे क्या ले सकते हैं 4, माने FOLW लिखना। FLOW कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे FLOW यहाँ पर है, C वाला। A - B 5 है, B - C 7 है, 3 इज इक्वल टू A यूनियन B क्या होगा। A यूनियन B क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 और 7 12, 12 और 13 15, या D होगा। इस तरह करना है। Among the following the value which is not possible the probability, इसके अंदर पॉसिबल वैल्यू कौन सी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 4/3। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, Among the following लीनियर पॉलिनोमियल, इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा, 2x + 3 होगा। P की अगर 0 रखे, 0 होगा, 2 होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों 0 0 हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा 2C। डिस्क्रिमिनेंट 20 को -4 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 1² - 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा -3। इसका आंसर आएगा -3, ये D। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, x² - α + β × x + α × β, इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 243, देन द थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म होगा 3। LCM 2/7, 3/7, 7, 2/3, 3/4, 11। इसका अगर LCM आप लोग कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा C 2/7, 3/4, 7 × 11। In an arithmetic progression, nth term as an is equal to a plus n minus 1 into d, the formula D। D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा D वाला। ये 30 डिग्री से एंगल 16 वाला एंगल 30 डिग्री से AB 1 होगा, A/B/C, AB BC AC, तीनों AB AC BC, ये तीनों एक दूसरे के रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर से कौन सा होगा, 1/2/√3 होगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड एंड इस हाइट इज हाल्व, देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंड्रिकल फॉर्म्ड का इसका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर होगा। ये 0.007 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.93 आएगा। बहुत आसान है ये। द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशन 45, द डूइंग सो इफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली टेकन 42 इंस्टेड, 42 में से 24 अगर निकालेंगे तो कितना होगा वो आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा B। बेस ऑफ द रेडिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन ऑफ द इक्वल, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 9 क्यूबिक यूनिट, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज क्या होगा, 27 क्यूबिक यूनिट्स। इस तरह एक होगा। चलिए एक और मॉडल पेपर का पार्ट भी देखिए। A = x by x, डेज वीक, डे से कितने रहते, 7 डेज रहते ना। देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए कितने वीक में कितने डेज रहते, 7 डेज रहते D। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, द डिग्री, इसके अंदर डिग्री सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो 4 मतलब क्या होगा इसका, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल Px = 0, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 3 रहेगा C, 0 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 3 5 x3 से 4 7, मिड पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई 5। सॉल्व कर लीजिए आप x1 + x2/2 के अंदर। द डिसिमल, इसका डिसिमल क्या होगा, इसका डिसिमल होगा 3 को 4 से डिवाइड करने पर 0.75।
If 3x plus 2y is equal to 6, 9x plus ky is equal to 7 represent the two coincident equation, then the value of k की वैल्यू क्या होगी देखिए 3/9 2/k होगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको करेंगे तो इसका आंसर होगा 6। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 5 पेंस, माने 4x होगा प्लस ये 5y होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके अंदर कौन सा है देखिए 4x प्लस 5b, इस तरह लिखना है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n² प्लस n/2, देन द सम ऑफ द 10th टर्म क्या होगा, इसका 10th टर्म होगा 55। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स -b/a -6/2 माने 2 1 2 2 3 -3 होगा b। द नेचर ऑफ द रूट्स b² -4ac 10² 100 -4 24 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर क्या आएगा, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट आएगा a। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 180 इन द सेम फार्मूला d क्या है, कॉमन डिफरेंस है d वाला। फ्रॉम द ओगिव कर्व ग्राफ वैल्यू ऑफ द मीडियन की वैल्यू ये क्या होगी, ये मीडियन यहाँ पर आ रही है, ये मीडियन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी d 30। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे हम इसी तरह। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन सी से पैरेलल एल माने स्लैंट हाइट होगी c। एमंग द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इवेंट इज प्रोबेबिलिटी पॉसिबल इवेंट्स का क्या होगा, इसका आंसर 4/3 होगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC DAD इज इक्वल टू 6, यहाँ पे दे रखा है देखिए पूरा कंप्लीट, ये और ये लेना है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या आएगा देखिए, ये 9 है, ये दो पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है तो क्या होगा, ये 6 2 12 होगा, ये D होगा। नेक्स्ट इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर tangent drawn the circle of the AB curve of PA is equal to 6 centimeter, angle PAB 60 degrees, then the length of a chord AB of the, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कर्ड क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्रीज या 100 डिग्रीज है, AB इज इक्वल टू एंड BC इज इक्वल 100√3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसके थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्रीज होगी B। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज माने 1 आएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 45 90 होगा और 2 45 90 होगा, ये 1 माइनस 0 होगा, ये 1 होगा तो ये 1 माइनस 0/1 और 0/1 किस क्या होगा, 0/1 मतलब क्या होगा 1/1 होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 90 cos 90 1/1 होगा। इफ वन लेटर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द लेटर एग्जामिनेशन, एक ही बार लेना है इसको। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग वॉवेल्स इसके अंदर AEIOU कौन से हैं और ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक दे A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर आ रहा है और वॉवेल्स कितने AEIOU वॉवेल्स रहते हैं इसके अंदर तो 6/5। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से ट्रू कौन सा नहीं है आपको पहचानना है, इसके अंदर ट्रू ये नहीं है। द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल OA OB रेडियाई, PA is equal to PB or the tangent to the circle point A and B, angle AOB 120 डिग्रीज APB 120 डिग्रीज अगर रहेगा तो 180 डिग्रीज में से 120 अगर माइनस करेंगे 60 डिग्रीज आएगा, ये आंसर। इस तरह आप इसको करना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक और ऑब्जेक्टिव A सबसेट B, देन A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A ही होगा। द कोएफिशिएंट x³ का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5, A होगा। द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग थ्रू, इसका स्लोप इज 2, देन द k की वैल्यू अगर x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 108 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे LCM तो C आएगा। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर कितने सोल्यूशन है आपको लेना है तो एक भी सोल्यूशन नहीं है, 0। द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन 3 बुक्स इज 10 यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। देखिए कहाँ पे, यहाँ पर D। nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4n माइनस 2, इट्स 10th टर्म क्या होगा और 10th टर्म होगा यहाँ पर होगा 38। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस kx प्लस 36 इज इक्वल टू 3 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k क्या होगा इसका 13 होगा। द नेचर ऑफ द रूट्स b² माइनस 4ac में अगर लेके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसका रियल एंड इक्वल आएगा। द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स
द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एस एन इंटू एन, एस एन इज इक्वल टू एन इन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका 55 आएगा। ये मीडियन है, हम अभी करे थे, ये मीडियन क्या होगा 30 डिग्रीज होगा। द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम राइट सर्कुलर वी इज इक्वल टू आर, आर क्या होगा इसके अंदर रेडियस होगा, यहाँ पर डी। इफ़ ई एंड नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रैंडमली एक्सपेरिमेंट, पी इज इक्वल टू 0.3 अगर, देन द पी ई क्या होगा इसका वैल्यू, पी ई होगा 0.7। इफ़ द लेटर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द लेटर कोविड, देन द प्रोबेबिलिटी कोविड 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो एक एक रैंडमली इसके अंदर क्या करें, एक एक लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/5। एंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, एंगल सी ई इज इक्वल टू 75 डिग्री। सी कितना होगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा, ये दोनों को ऐड करने पर 10 कैरी 1 8 120, 120 में अगर हम कितने मिलाएंगे तो 180 होगा, हम मिलाएंगे 60, ये 180 इस तरह लेना है। ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बी एट बी इज इक्वल टू 9 9 12 12 144 9 9 81, 144 माइनस 9 9 81 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आएगा। इन द फिगर ओ ए इज एंड ओ बी रेडियाई पी ए पी बी द टैंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट ए बी सी एंगल बी 130 में 70 अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा। इस तरह सिंपली आपको लेना है, तो यहाँ पर 130 बी 130 में 50 ऐड करें तो 180 होगा, ये बी लेना आपको, 70 नहीं सॉरी 50। साइन 3/5 इसको आपको कॉज लेना है, इसको इस तरह आपको डाल के करना है, साइन थीटा ओ बाई एच 3/5, 5 है 25 3 3 9, इस तरह आपको 16 माने 4 आपको आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 18 वाला सी ए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ ऑन द एक्सटर्नल, मैक्सिमम कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, बी में 2। इफ द एक्यूट एंगल sin थीटा इंटू सेक थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। एक और ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके बाद देख लीजिए आप, यहाँ पर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर कौन सा है इसके अंदर से, आपको इर्रेशनल नंबर कौन सा है लेना है, तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर होगा √8। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, -4 होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डिपेंडिंग सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम का क्या होगा, ये 3x + 4y इज इक्वल टू 6x + 8y इज इक्वल होगा। nth टर्म ऑफ ए पी टी एन इज इक्वल टू a + d, कॉमन डिफरेंस होगा, ये कॉमन डिफरेंस b। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड, 2 डिजिट नंबर कौन से है जो 3 से डिवाइड हो रहे, 30। ये लेटर मैथमेटिक्स है, ये मैटेक है, ये दोनों में से कौन सा बराबर होगा वो आपको लेना है, तो यहाँ पे बी सबसेट और ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंड ऑफ द डायमीटर 2 - 5 -2 9, x1 + x2/2 y1 + y2/2 लेके करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0,2। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेंट, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका आएगा -3। द लाइन L रिप्रेजेंटेड, L का जो लाइन होगा क्या रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर, L वाला लाइन कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ये आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लैडर मेकिंग 30 डिग्रीज विद द फ्लोर इज, इसका स्लोप अगर आपको लेना है तो √1/√3 आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट cos थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा इसका, ये 1। द अर्थमेटिक मीन 30 डिग्रीज 30 स्टूडेंट्स इज 42 among the 2 got 0 marks, then the arithmetic mean of the remaining students, इसका आंसर होगा 45। द प्रोबेबिलिटी गेट किंग क्वीन एंड कार्ड ऑफ द डेक कार्ड्स, किंग क्वीन के अंदर का डेक कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/56 होगा, 2/56 मतलब इसका आंसर होगा 2/56 मतलब क्या लेंगे इसका अंदर 2/13 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दो होंगे, ए भी होगा ए सी भी होगा, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, दो भी सेम है। ये sin 30 और cos 60 की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो इसका आंसर आएगा 1। द पर्टिकुलर टाइम इफ एंगल ऑफ एलिवेशन सम ऑफ द 45 डिग्रीज देन द लेंथ ऑफ द शेडो 5 मीटर्स हाइट ऑफ द ट्री, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा C 5 सेंटीमीटर। द डाइस रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर इज, इसका आंसर होगा C 1/√3। द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर का 505 होगा। द साइड ऑफ PQ एंड PR राइट एंगल ट्राइंगल PQR एंड
पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्रीज, क्यू आर इज इक्वल टू होगा 12 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट ए बी सी ड्रॉन द सर्क्यूमस्क्राइबिंग द सर्कल ए बी प्लस सी डी द इक्वल किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। चलिए एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इफ ए बी सी आर ए पी देन बी, ए बी सी अगर ए पी होंगे तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई 2 होगा, ए प्लस सी बाई 2। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज 32, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट विल बी क्या होगा, 5 होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 3 5 फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 3 3 9 4 4 16 25 होगा, सी होगा। द सम ऑफ द रूट्स बी स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, तो इसके अंदर माइनस बी बाई ए कौन सा भी नहीं दे रखा है तो 0 होगा। द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल एक्स पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एक्स प्लस, जहाँ एक्स इज इक्वल टू जहाँ पर भी एक्स है -1 रखिए और इसको जहाँ पर भी एक्स है -1 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा, ये होगा। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द रेसिप्रोकल इज 17/4, देन द नंबर इज, सम ऑफ द नंबर्स का रेसिप्रोकल तो क्या होगा, ये 4 होगा। लॉग 10 पावर ऑफ 2 इज इक्वल 0.3010, देन द लॉग 10 पावर ऑफ 32 की वैल्यू क्या होगी, 32 की वैल्यू होगी ये 1.5050। द पॉइंट -2 इज इन द कोऑर्डिनेट, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, इस तरह कोऑर्डिनेट ले लेंगे, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट 4, तो ये दो भी माइनस माइनस है, दोनों प्लस रहेंगे, ये माइनस प्लस रहेंगे, दोनों माइनस, तो यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये कोऑर्डिनेट में होगा 3। इन जीपी फिफ्थ टर्म इज 32, सेवन्थ टर्म इज 122, कॉमन रेशियो फिफ्थ टर्म ए आर पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 32, ए आर पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 128, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो आएगा 2। सोल्यूशन ऑफ ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई बाई ए प्लस बी, तो इज ए एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इज क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इस तरह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos square theta होगा। साइड ऑफ द क्यूब ऑफ द डायमीटर स्फीयर ऑफ द इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इसका आंसर होगा 6:5। द डाइस थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, एक डाइस को अगर फेंके प्राइम नंबर्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स और द रेशियो 8:27, द रेशियो ऑफ द सरफेस इसका होगा 4, यहाँ पे 4 to 8 होगा, 3 3 3 9 27, इस तरह। mean of the certain number observation x bar, if each of the observation divided by the m not equal to 0 then the increases by n, the mean of the observation is equal to क्या होगा, x bar by m plus n। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर दे रखा है, देखिए पी बी पैरेलल सी एफ है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पी है, यहाँ पर पी बी पैरेलल ये पी है, ये पी बी पैरेलल सी एफ, और यहाँ पे सी डी सी पैरेलल ई एफ यहाँ पे दे रखा है, ए डी बाई डी ई दे रखा है, ये ए है और उसी तरह डी है, ए डी बाई उसी तरह डी ई, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 1/3। A ladder 15 meters long just reaches top of the vertical wall. The ladder makes angle 60 degrees wall. Then the height of the wall is equal to 15√3/2 meters होगा। sec theta plus tan theta is equal to x. Then the sec theta is equal to क्या होगा, x square plus 1/2x होगा। At a point of P on a circle, PQ is the tangent O, the center of the circle. If the triangle OPQ is the isosceles triangle, angle OQP is an equal to 45 degrees होगा। ये भी पार्ट भी था। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।